स्मार्ट सिटी धर्मशाला के जोनल अस्पताल धर्मशाला को अब स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसके लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत ही 5 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं संग बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जल्द दवाइयां उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की डिस्पेंसरी में 2 नए काउंटर शुरू किए गए हैं, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को बड़ी राहत मिल पा रही है। ऐसे में लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में 400 प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जिला कांगड़ा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा के बाद दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला की बिगड़ती सेहत में अब कुछ सुधार होने लगा है। इसके तहत ही लंबे समय से रिक्त चल रहे सर्जन और मनोवैज्ञानिकों के पदों की भर्ती शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी भी ईएनटी और ओपीडी बंद ही चल रही है। वहीं जोनल अस्पताल धर्मशाला की व्यवस्था, परिसर और भवन की दशा सुधारने के लिए भी उचित कदम उठाए जा रहे हैं। जोनल अस्पताल धर्मशाला के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश गुलेरी ने इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। कि कोविड के दूसरी वेव के बाद जब अस्पताल डीनोटिफाई हुआ तो हमारी काफ़ी आवश्यकताएं थी, बिकॉज सिविल वर्क का नुकसान काफ़ी उन दिनों में हुआ था। तो उन सभी चीज़ों को पिछले विगत 6-7 महीनों में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से, चाहे वो लिफ्ट चेंज करने की कवायद हो, चाहे सिविल वर्क टाइलिंग का वर्क हो, चाहे वो बाहर पोर्च बनाने की बात हो, ये सभी कार्य जो हैं पिछले 7-8 महीने में किए गए हैं। अभी भी जो पूरा हॉस्पिटल का पेंट और इसका कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो मरीजों को सुविधाएं दी जा रही थी, उसमें कुछ हमारे पूरे स्टाफ से, एनजीओ से, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, उनसे चर्चा करके हमें लगा कि कुछ चीज़ों को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे यहाँ दवाई के वितरण के लिए अलग से काउंटर वरिष्ठ नागरिकों के लिए या गर्भवती माताओं और छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं थे। तो थोड़ा प्रयास करके, हालांकि अस्पताल में थोड़ी जगह की जो है वो कमी है, मगर फिर भी हमने प्रयास किया कि इन लोगों के लिए दवाई वितरण के लिए भी, ताकि इन लोगों को अधिक ना खड़ा होना पड़े, तो जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, गर्भवती माताएं हैं और छोटे शिशु हैं 1 साल से नीचे, उन सभी को दवाई देने के लिए जो है अलग से काउंटर्स की व्यवस्था की गई है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि कैश काउंटर को भी अस्पताल में एक अन्य जगह पर शिफ्ट करें, ताकि जो रजिस्ट्रेशन का काउंटर है हमारा, वहाँ पर थोड़ी डीकंजेशन और भीड़ को कम किया जा सके, ताकि लोगों को सुविधा बेहतर तरीके से मिल पाए। हालांकि उसके लिए हमारी थोड़ी ह्यूमन रिसोर्सेज की, लोगों की कमी है, मगर आने वाली जो रोगी कल्याण समिति की बैठकें हैं उसमें माननीय उपायुक्त महोदय से भी चर्चा हुई है और हम उस कमी को भी दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अस्पताल के अंदर से मिलने वाली दवाइयों की संख्या है, उसमें हमने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी प्रयास करके बढ़ोतरी की है और अब करीब 400 से ऊपर दवाइयाँ जो हैं वो मुफ्त में निःशुल्क उपलब्ध हैं सभी के लिए। और जो हमारे गर्भवती माताएं और बच्चे हैं, उनको सभी दवाइयाँ सरकार की पॉलिसी के अनुसार और हिम केयर और आयुष्मान भारत के जो एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनको सभी दवाइयाँ पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध